हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन का डेफिनेशन से सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं बेसिक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो यह कौन करता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई आदि से संबंधित आंकड़े का भी संकलन एवं प्रकाशन करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। तो राइट आंसर क्या होगा, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या बोल रहा है, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि का परिचालक माना जाता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। प्रायः सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, ठीक है। जबकि आर्थिक विकास जीवन की गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। तो कौन भाग नहीं है, तो न्यायिक प्रणाली के सुधार या भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, न्यायिक प्रणाली में हुए सुधारों को छोड़कर शेष सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी के भाग हैं। इन सुधारों का उद्देश्य समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वर्तमान समय में भारतीय तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, दिवालिया कानून और मुद्रा बैंक का गठन आदि शामिल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आर्थिक विकास क्या बोल रहा है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो यह हमारा मुद्रास्फीति के साथ युग्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, आर्थिक विकास के साथ साथ जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें, क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी कारण आर्थिक विकास को सामान्यतः मुद्रास्फीति के साथ युग्मित किया जाता है। अस्फीति स्फीति की विपरीत परिस्थिति, जिसमें वस्तुओं की कीमत एवं मांग में एक समान व सतत गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह हमारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण
का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष की विकास की प्रवृत्ति योजनाओं एवं उनके संभावित परिणामों के विवरण के साथ ही अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमानों एवं नीतिगत स्तरों की चुनौतियों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी देश में क्या बोल रहा है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि तुमने क्या होगा, देश में पूंजी निर्माण होता है, यदि देश में पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। प्रायः सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी व प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कैपिटा जीएनपी में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। इसमें विश्व बैंक अथवा किसी बाह्य या आंतरिक अभिकरण एजेंसी द्वारा लिए गए ऋण, पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त धन आदि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ये हमारा प्राकृतिक संसाधनों की कमी या लक्षण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारत यानी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है, अतः प्रश्नागत विकल्पों में विकल्प डी भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है। शेष तीनों विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के लाक्षणिक गुण हैं जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक है उस देश का प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है हमारा, साधन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यानी एफसी अर्थात राष्ट्रीय आय का देश की कुल संख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्रय शक्ति को दर्शाती है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय की आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानक है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमिस से है, तो आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास जाएगा हमारा संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जाएगा। आर्थिक वृद्धि तो सकल घरेलू उत्पाद के साथ जाएगा। और सपोषित विकास पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता यानी स्वास्थ्य, यानी 4123 4123 किस पे है साथियों, हम लोग देखते हैं 4123 ऑप्शन नंबर डी पे है। किस पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मानव विकास, क्या बोला है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये हमारा यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी
द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों में रैंकिंग प्रदान करती है। इस सूचकांक का निर्माण 2 अर्थशास्त्रियों महबूब यानी उल हक पाकिस्तान तथा अमर्त्य सेन भारत ने किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पोस्की क्या बोल रहा है, पोस्की पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोस्की पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो यही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, पोस्की पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, सामाजिक पूंजी से तात्पर्य किसी समाज में रहने वाले लोगों के माध्यम आपसी विश्वास, साझा मूल्य, साझी पहचान एवं परस्पर सहयोग की भावना से है, ताकि समाज सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है। तो यह जो है संसाधनों को समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य शामिल हैं, जिन पर लोग अपने जीवन भर निवेश करते हैं। मानव पूंजी में यह विनियोग उत्पादकता में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे उन्हें समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का अनुभव करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, 2011-12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आर्थिक विकास यानी 2011-12 में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो यह हमारा समपोषणी विकास है। क्या है, समपोषणी विकास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सतत विकास या समपोषणी विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं में समझौता किए बिना वर्तमान आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सतत विकास या समपोषणी विकास शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस आयाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लैंगिक विकास। क्या होगा, लैंगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी सूचकांक को वर्ष 1976 में मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के मापन के लिए 3 आयामों यानी मौलिक संरचना, जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है।
इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों का आधार पर 0 से 100 तक सूचकांक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा तकनीकी ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी से में वृद्धि, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, जिनसे मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास के निर्धारण में गैर आर्थिक कारकों के निर्धारण में आता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, तो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।